Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. Students, हमने पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने काइंड ऑफ सेट पढ़ी थी। आज हम मैथ ग्रेड 7 लेक्चर नंबर 3 में ऑपरेशन ऑफ सेट्स की बात करते हैं। मींस के हमने पिछले 2 लेक्चर्स में तो आपको वो चीज़ें रिवाइज करवाएं जो आप 6 में पढ़ कर आए हैं। तो आज हम कुछ नई चीज़ें जो हैं वो आपके लिए लाए हैं, तो इंशाल्लाह आप ज़रा ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी से ऑपरेशंस होते हैं। तो ऑपरेशंस की बात करेंगे उससे पहले एक आपको डेफिनेशन ऊपर नज़र आ रही है, ज़रा उस पर गौर करें। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू जो हैं उनको हम डिस्कस नहीं करते, बल्कि उनका सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, उनको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। ये हम पीछे पढ़ कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म के होते हैं। एक यूनियन ऑपरेशन होता है, यूनियन ऑफ सेट, और एक इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। तो आज हम यूनियन के बारे में बात करेंगे। ज़रा गौर करें, यूनियन ऑफ अ सेट। तो पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको यूनियन वर्ड के बारे में जो है वो डिस्कस करूँगा। A set containing all element of a set A and B is called a union of a set. अब आपने यहाँ पे एग्जांपल भी आपको नज़र आ रही है, तो ज़रा बोर्ड पे चलते हैं, देखते हैं कि यूनियन ऑफ अ सेट क्या है। आपने एक स्टोरी बहुत अच्छे से याद की थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, इत्तेफाक करना, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ रहना। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं जी हमारे पास 1 2 3 4। अब दूसरी क्लास में भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जी 2 3 4 5 6। अब यूनियन हमने इसका फाइंड करना है। तो यूनियन में हम क्या करेंगे जी? यूनियन का एक तो पहले साइन देखें, ये बिल्कुल यू जैसा होता है। आपने यू ही नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है यू जो है वो तो इस तरह का होता है, और एक यू जो स्मॉलर होता है वो ऐसे इस तरह का होता है। तो आपने यूनियन जो है वो बिल्कुल होता यू की तरह है, लेकिन उसको आपने यू बनाना नहीं है, आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो है हमारे पास साइन को आपने अच्छे से देखा। अब हमने यूनियन फाइंड करना है, वो आपको बताना है कि हम यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, उससे पहले देखें, अगर आपके पास फर्स्ट पे सेट ए आ रहा है, फर्स्ट पे सेट ए, तो पहले आप सेट ए की ही वैल्यू जो है वो राइट करेंगे, फिर आप यूनियन लगाएंगे, और के आगे आपके पास ये देखें हमने सेट ए लिखा, ए के बाद यूनियन था वो हमने डाला, फिर आगे सेट हमारे पास बी है, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। तो यूनियन में अब यहाँ पे बात समझने वाली है, जो कि आपने बड़े गौर से अच्छे तरीके से समझनी है कि यूनियन में क्या होता है। यूनियन में तमाम एलिमेंट्स को हम लिखते हैं एक ऑर्डर में, स्मॉलर से ग्रेटर लिखें या ग्रेटर से स्मॉलर लिखें, नो प्रॉब्लम, आप जैसे मर्जी लिखें, असेंडिंग में लिखें, डिसेंडिंग में लिखें। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, ख़ास ख्याल रखना है, जो नंबर दोनों सेटों में मौजूद होंगे, जैसे ये 2 है, इसमें भी 2 है, ये 3 है, इसमें भी 3 है, ये 4 है, इसमें भी 4 है, तो जो दोनों में आ रहे हैं उनको आप 2 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि 1 बार लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर मैं इनको लिखूं तो मेरे पास बन जाता है 1, आगे 2 अब दोनों में है तो मैं सिर्फ 1 लिखूंगा।
फिर आगे 3 भी दोनों में है, मैंने 1 लिखा। फिर आगे हमारे पास 4 है, तो 4 भी दोनों में है, तो मैंने 1 ही लिखना है। फिर 5 और फिर 6। एक यहाँ पे बात कह दूँ कि आपने क्या करना है, यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स प्लस नॉन कॉमन एलिमेंट्स जो हैं दोनों को आपने मिलाकर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैंने बताया है, एक तो बात आपको मैंने ये बताई कि आपने किसी डिजिट्स को रिपीट नहीं होने देना, यानी कि जो आपको दोनों में दिए गए हैं उनको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम इनको एक बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक सेट में कोई चीज़ रिपीट हो जाती है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहता, तो वो सेट नहीं बनेगा, वो सेट ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हम नंबर्स को 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि हम कोई भी ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉलर से ग्रेटर या ग्रेटर से स्मॉलर। तो ये देखें, पहले मैंने आपको लिख कर दिया है जी स्मॉलर से ग्रेटर। अब मैं इसको लिख देता हूँ जी ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ हम जाते हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे मर्ज़ी लिख लें। ओके स्टूडेंट्स, तो जो मोस्टली वैसे लिखा जाता है, यूज़ किया जाता है, वो यही होता है स्मॉलर टू ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज 1 में जाना है। वहाँ पे आपको यूनियन के जितने भी क्वेश्चन नज़र आए यूनियन के, वो आपने उठाकर उनको अपनी नोटबुक पे अच्छे से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेट लिखता हूँ, उससे पहले यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है यूनियन ऑफ सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं 2 सेट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है सेट A इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑल 10 और B इज़ इक्वल टू 1 3 5 सो ऑल 9। तो अब मैं क्या करूँगा, इनका यूनियन लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, A लिखेंगे, उसके बाद यूनियन डालेंगे और उसके बाद B की वैल्यू लिखेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप आगे इनकी वैल्यू, पहले A आ रहा है, A की वैल्यू लिखेंगे और फिर हमारे पास A के बाद क्या है जी, यूनियन है, तो यूनियन का साइन डालेंगे। फिर हम B की वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे अब बीच में ये डॉट का मतलब क्या है कि जो इनके दरमियान में नंबर आ रहे हैं वो मौजूद हैं। अब ये स्टार्ट में मैंने बता दिया है कि 1 2 3 मीन्स कि इनमें कोई मिस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है कि ये 1 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए और 7 के बाद 9। तो अब हम इनका आंसर क्या लिखेंगे, अब आप देखें कि 1 दोनों में है तो हम एक बार ही लिखेंगे, फिर 2 3 भी दोनों में है तो एक बार, सो ऑल आप क्या कर देंगे 10 तक। तो ये आपका यूनियन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।